श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां सुधाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बन्नौ रघुबर विमल यश जोदायक फल चारों। से सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम से एकादशी दक्षिणेश्वर धाम प्रकाशते नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है कहते हैं कि मन कम मन करम बचन मन छाड़ी चलो, जब लगी तजन न तुम्हार, तब लगी सुख सपने नहीं, किए कोटि उपचार, किए कोटि उपचार। तो कहते हैं सुमंत जी कि जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका अर्थात श्री राम जी आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता है। तब लग सुख अपने नहीं, ये कोटि उपचार। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने, तब रघुबर मुनि सुजसु सुना सुहावा, कोटि भांति कही सब ही सुनावा। तो मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सपचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयस करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गण गेहूँ, जही यश मुनि से तुम आदर देहू। मुनि रघुवीर परस पर नहवन वहीं, बचन अगोचर सुख अनुभव वहीं। या सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटुतावत तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। राम राम प्रणाम कीन सब काहू, राम प्रणाम कीन सब काहू। मुदित भय लहि लोयन लाहू, मुदित भय लहि लोयन लालोचन लाहू। देहि आशीष परम सुख पाई, देहि आशीष परम सुख पाई। फिरे सराहत सुंदरताई, फिरे सराहत सुंदरताई। राम कीन विश्राम निशि, प्रात प्रयाग नहाय। चले सहित सिख लख सिय लखन जनै, मुदित मुनि सिरुनाय। तो अब उन्होंने कहा हे मुनीश्वर, श्री राम जी ने कहा हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। सो बड़ सो सब गुण सन गण गे हो, जेहि मुनीश तुम्हें आदर दे हो। जिन्हें जिन्हें आप आदर दे रहे हैं, जिसको आप आदर दें हे मुनीश्वर, श्री राम जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। मुनि रघुवीर परस्पर, इस प्रकार से श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं न वहीं, और वचन अगोचर सुख अनुभवी और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। वचन अगोचर सुख अनुभवी। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, यह श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी, ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। श्री राम जी चंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। देहि आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरता। और श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वो लौटे। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी और सेवक गु के साथ वे चले। राम सपे में कहो मुनि पाही, नाथ कही हम के ही मग जाही। मुनि मन बिहसि राम सन कहाई, सुगम सकल मग तुम्हें तो सुगम सकल मग तुम कहूँ आई। तो चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि जी से कहा कि हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग में जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं।
साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। तबनि राम पर प्रेम अपारा, सकल कहाय मनु मगु दीखे हमारा। मुनि बटु चारि संग तब दीन्हे, जिन बहु जन्म सुखित सब कीन्हे। करि प्रणाम मुनि सियासु पाई, करि प्रणाम ऋषि आय सुपाई। प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तो निगाम निकट जब निकसहि जाई, देखहि दरसु नारी नर धाई। होई सनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुखित मनु संग पठाई। सीताराम सीताराम विदा किए, बटु विनय करी। फिरे पाई मन काम, उतरि नहाए जमुन जल। जो शरीर सम श्याम, जो शरीर सम श्याम। तो फिर उनके साथ मुनि जी ने शिष्यों को बुलाया, और साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग जो है हमारा देखा हुआ है। तब ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुखित किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और इसकी आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। फिर गांव निकट जब निकसी जाओ, जब किसी गांव के पास से गुजर निकलते, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ हो जाते हैं, और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने का दुखित होकर लौट आते हैं। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतर नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। तो यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किए, शारीरिक रूप से स्नान किया, और शरीर के समान यमुना जी के पार उतरकर जो है सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देखी करहि निज भाग्य बढ़ाई। तो यमुना जी किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष से सुनकर के निषाद के साथ 2 परम सुंदर युवक, सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदर स्त्री आ रही है। सब अपना अपना काम छोड़ कर दौड़े, और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने अपने भाग की बढ़ाई करते हैं, बढ़ाई करने लगे। अति लालसा बसई मन माही, नाऊ गाँव भूजत सकुचाई। ये तिन महु भय बरी बिरिधि बयाने, तिन करी जुगुत राम पहचाने। तो उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गाँव पूछते सब चाहते हैं। लोगों में जो वह वृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्त से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सब ही सुनाई, बनहि चले पितुआय सुपाई। सुनि सभी खाद सकल गुण नाना, सुनि सभी खाद सकल परिताही। रानी राय कीन्ह भर जाय नाही। तो उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। तेहि अवसर एक ताप सुआवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कभी अलिखित गति बेसु विरागी, मन कम वचन राम अनुरागी। सीताराम 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 सीताराम। तो उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते, अर्थात वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। यह बैराग के भेष में था, मन वचन था कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। तब जो है तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार छिपक मानते हैं। कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ जान भी पड़ता है, परंतु ये सभी प्राचीन कृतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे,
पता नहीं वह यहाँ इस प्रसंग के खबरों का जो है श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान, पर दंड जिम धरन तल दशा न जाय बखान। तो अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। दंड की भांति उसी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विफल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सप्रेम पुलक उर्लावा, परम रंक जनु पार सुधावा। मनो प्रेम परमारथ दो, मिलन धरे तन कहा सब को। बहुरी लखन पायन हुई लागा, दीन उठाई मगी अनुरागा। पुनि सिय चरण धूरि धरि सीसा, जनन जान सुदीन अहिसा असीसा। फिर वहाँ लक्ष्मण जी के चरणों में लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी को चरण धूलि को अपने सीता जी के चरण धूल को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। इन निषाद दंडवत ते ही, मिलो मुदित लखे मिलो मुदित लखि राम सनेही। पियत नैन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुअसन पाई जिम भूख भूष भूखा। ते पितु मातु कहु ठगी कैसे, जिन पठे बन बालक जैसे। राम लखन सिय रूप निहारी, होई स्नेह बिकल नर नारी। तो फिर निषाद राज ने उसको दंडवत किया। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुनकर भोजन पाकर आनंदित होता है। इधर गांव की स्त्रियाँ कह रही हैं, सखी कहो तो वे मारा माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री भरत जी, शत्रुघ्न जी देखकर सब स्त्री पुरुष जो है स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। श्री राम जय